Hello everyone. Today I'm going to read a story about Shadow of a Donkey. आज मैं जो कहानी पढ़ने वाली हूँ उसका नाम है गधे की छाया. So let's start reading. It was a hot summer day. वह एक गर्मी का दिन था. Two travelers were crossing the road. दो travelers यानी कि यात्री वो लोग क्रॉसिंग द रोड यानी कि रोड यानी कि सड़क, क्रॉसिंग यानी कि पार कर रहे थे. दे वर डिस्कसिंग और वो दोनों बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे. हाँ, उस कुछ एक बात पर चर्चा कर रहे थे कि इट एज दे हैड ट्रैवल्ड अ लॉन्ग वे. इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि वह ट्रैवल्ड यानी कि बहुत लंबा सफ़र उन लोग ने लिया है. सो दे फेल्ट टायर्ड. सो उन्हें बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हुई. दे हैड अ डोंकी ऑल्सो अलॉन्ग विद देम. उनके पास एक गधा भी था उनके साथ. सो दे चोज अ प्लेस. तो उन लोगों ने क्या किया, एक जगह चुना. दे वुड टेक अ रेस्ट अंडर द शैडो ऑफ द डोंकी. वो दो जन क्या करते थे, रेस्ट लेते थे यानी कि वहाँ पे थोड़ा आराम करते थे. अंडर द शैडो ऑफ द डोंकी, कहाँ पे, उस गधे की छाया में. शैडो यानी कि छाया और डोंकी यानी कि गधे की छाया में. बोथ ऑफ देम अग्रीड टू द प्रपोजल. तो वो दो जन जो थे उन लोग ने क्या किया, प्रस्ताव, प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव पर उन लोगों ने सहमति बनाई. अग्रीड यानी कि सहमति दी. आफ्टर दैट अ क्वारल ensued बिटवीन देम. कुछ समय बाद क्या हुआ, क्वारल यानी कि इसके बाद उनके बीच में झगड़ा होने लगा, दोनों के बीच में. The bone of contention was who would sit under the shade of the donkey. The bone of contention यानी कि विवाद की जड़. ये जो विवाद हो रही थी, bone of contention यानी कि विवाद की जड़ थी कि who would sit यानी कि कौन बैठेगा उस शेड, उस नीचे, माने कि वो गधे की छाया के नीचे कौन बैठेगा पहले. One of them tended to sit there. तो उनमें से एक क्या था, एक चले जा रहा था, एक जाना चाहता था. हाँ, तो सो द अदर अर्ज्ड दैट ही हैड द राइट टू सिट देयर. तो वो जो दूसरा था वो क्या कर रहा था, वो विनती कर रहा था, अर्ज्ड कर रहा था, उसको विनती कर रहा था कि दैट ही हैड द राइट टू सिट देयर, कि उसका अधिकार है कि वो वहाँ पे बैठे. So the quarrel continued for some time. तो वो जो झगड़ा था कुछ देर के लिए वो continued यानी कि वो जारी रहा कुछ समय तक. It seemed no one would surrender to others. तो वो दिख रहा था कि कोई भी नो वन यानी कि कोई भी सरेंडर टू अदर्स, कोई भी सरेंडर नहीं कर रहा था यानी कि समर्पण नहीं कर रहा था इन दोनों में. ऑन द अदर हैंड द डोंकी वॉज अ साइलेंट ऑब्जर्वर ऑफ एवरीथिंग. और दूसरे ही तरफ क्या था, वो जो गधा था वॉज द साइलेंट ऑब्जर्वर यानी कि वो मूक दर्शक कर रहा था उस हर चीज़ का. ही वॉज सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू गो आउट. तो वो क्या कर रहा था, वो सीकिंग, वो चाह रहा था, और एक अपॉर्चुनिटी यानी कि एक अवसर, एक मौका सोच रहा था टू गो आउट, बाहर जाने के लिए. देन ही वुड नॉट हैव टू कैरी द लोड फॉर एवर. क्योंकि किस लिए वो बाहर जाना चाहता था, ताकि उसे और भी कोई भी भारी चीज़ उठाना ना पड़े, बोझ उठाना ना पड़े हमेशा के लिए. फॉर एवर यानी हमेशा. ही सॉ इट वॉज अ बेस्ट मोमेंट टू फ्ली फ्रॉम देयर. तो उस गधे ने देखा कि वह एक बेस्ट मोमेंट था यानी कि एक बेहतरीन मौका था टू फ्ली फ्रॉम देयर, मतलब फ्ली यानी कि भाग जाना उस जगह से. सो द डोंकी लेफ्ट द प्लेस स्टिलिटली. तो वो जो गधा था वो क्या किया, उस जगह को छोड़ दिया. स्टिलिटली यानी कि छिप कर.
Suddenly, अचानक, they found that the donkey had vanished from that place. अचानक उन लोगों ने देखा, खोज किया तो देखा कि वो गधा जो था had vanished from there, यानी कि गायब हो गया. vanished यानी गायब, from that place, उस जगह से. They were very depressed. तो वो जो दो जन थे वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए. It was quite unimaginable to them. तो ये बहुत ही उनके लिए बिल्कुल अनइमेजिनेबल यानी कि एकदम क्या था, अकल्पनीय था उनके लिए. दे रियलाइज्ड देयर फुलिशनेस. तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें समझ आया, उनके जो फुलिशनेस था, उनकी जो बेवकूफ़ी थी, ये उन दोनों को समझ आ गई. सो moral of the story: in the quarrel of two people, the third person takes the opportunity. तो इस कहानी की नैतिक क्या है कि दो लोगों के झगड़े में तीसरा व्यक्ति मौके का फायदा उठाता है. So I hope you like the story of Shadow of a Donkey. If you like my videos, please like and share and do subscribe my channel. मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी गधे की छाया अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू.